हम आए हैं लोहो नगरी जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कालीपद सोई। कितना पेंशन मिल रहा है इस वक्त? अभी पेंशन तो हमको सिर्फ 2100 रुपया मिलता है पर महीना। 2100 रुपया? 2100 रुपया में आपका भरण पोषण हो जाता है? नहीं, किसी तरह संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट प्राइस है देख रहे हैं ना, इसमें जो 2100 रुपया बहुत नगण्य है, तो नहीं का बराबर है। और ये पेंशन आज का नहीं, 2013 से हमको मिल रहा, लेकिन अभी तक वही पेंशन मिल रहा, जिसमें हम लोग काफी मतलब प्रयासरत है किस तरह ये पेंशन को और बढ़ोतरी किया जाए। कमांडर अशोक राउत, वीरेंद्र सिंह जी, भटनागर साहब, एस तिवारी, ये लोग का नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय जो संघ है, तो समिति है, उस पर हम लोग कार्यरत है और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कितनी मांगे हैं आपकी? हमारा सिर्फ 4 मांगे हैं, जो कि मुख्य मांगे 4 है। सबसे पहले है कि 7,500 हम लोग का मिनिमम पेंशन मिलना चाहिए हर एक पेंशन भोगी को। दूसरी मांगे है कि जो भी हम लोग का पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, तो डीए मिले सबको। डीए का मिलने से क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का पेंशन बढ़ेगा। तीसरा मांग है कि हम लोग वाइफ हस्बैंड दोनों का जो है हम लोग का मेडिकल सुविधा मिले, जो कि आज का जो आयुष्मान चल रहा है उसके आधार पर दोनों को फ्री ट्रीटमेंट मिले। और चौथा है कि इसमें जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग को भी कम से कम 5,000 रुपया दिया जाए। यही मांगे लेके हम लोग कमांडर अशोक राउत का नेतृत्व में EPS 95 वाला हम लोग संघर्षरत है और अभी हमारा लड़ाई जारी है। सर जो पिछले जो है 31 जनवरी से आप लोग लगातार जो है धरना दे रहे हैं यहाँ पे। बीच में 3 दिन जो है आप लोगों की परमिशन नहीं दी गई थी, रोक दिया गया था, जबकि आप जो देश के बुजुर्ग हैं, तो कैसे देखते हैं, कैसा लग रहा था आप? अभी बहुत दुख का बात है कि आज जो है 31 तारीख से लगातार प्रदेश वाइज हम लोग का पेंशन यहाँ पर जो है हम लोग संघर्षरत है, जितना पेंशनर है, और राज्य का अलग अलग प्रांत से हम लोग आ रहे हैं। जबकि जब से उड़ीसा का था उस रोज भी हम लोग को यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया। दूसरा रोज छत्तीसगढ़ का था, वहाँ भी परमिशन नहीं दिया गया। आज भी हम लोग भटकते रह रहे हैं। उड़ीसा वाला अभी भी यहाँ पर है, जो कि किसी का तबीयत खराब हो गया, पहुंच नहीं पाए, लेकिन सभी का योगदान है। उत्तर प्रदेश लोग अगवा होके, दिल्ली वाले, ये लोग काफी इसको हम लोग का आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। आप उत्तर प्रदेश से हैं, कितना इस वक्त आपको पेंशन मिल रहा है? 1991 रुपए पेंशन मिल रही है। 1991 रुपए में आपकी जरूरत नहीं हो जाती आपकी? अरे 1,000 रुपए का तो सिलेंडर आता है, डॉक्टर की 1500 रुपए फीस है, और पथ बदली 2 प्राणी है, बीमार हो गए, सब पैसे चले गए, खाएंगे क्या? इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में जब से सर्विस की, बराबर पेंशन फंड में 417, 541, 1250 रुपए पेंशन फंड में जमा किए। जब 10 में मैं रिटायर हुआ, तब मुझको जो है 1991 रुपए पेंशन मिल रही है। हम बराबर 7 वर्ष से संघर्षरत है। आज ये आप देख रहे हैं कि 31 तारीख से यहाँ जंतर मंतर में हमारा कार्यक्रम, प्रदेश वाइज धरना कार्यक्रम और अनशन कार्यक्रम चल रहा है, और इस शासन और प्रशासन या पुलिस वाले हमको धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। मेरी जो डिमांड थी, जो मुझको अनुमति थी, हमारी अनुमति को निरस्त करते हुए यहाँ जंतर मंतर में बैठने नहीं दे रहे हैं। ये मेरा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, और अधिकार का हनन हो रहा है। और जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जयरूप सिंह परिहार है, मैं उत्तर प्रदेश का समन्वयक हूँ और कानपुर से आया हूँ। कितना पेंशन मिल रहा है? मुझको पेंशन मिलती है 1850, 1775 रुपए पेंशन मिलती है। इतना में आप लोग का हो जा रहा है? बहुत से लोगों को 700, 800 रुपए मिल रहा है। अरे कुछ नहीं होता, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इतनी पेंशन में भला आज की महंगाई में ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहाँ पहुँच गया? इन्होंने जो हमारे साथ वादा किया था, वो आज हमारा वादा इन्होंने तोड़ दिया है कि इनको जो है राज्य कर्मचारियों से 10% अधिक मिलेगी। ये हमारी मांग 7,500 प्लस डीए की मिनिमम पेंशन की है। तो इनके सपोर्ट में हम सब आए हैं और बड़ी उम्मीद से आए हैं। हम धैर्य से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीनियर सिटीजन हैं, हमसे
सरकार के नियमों की अवहेलना कहीं नहीं होनी है। नियमानुकूल हम ये चाहते हैं कि जो लोग खाने दाने दाने को मोहताज हैं, 1000 पेंशन पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को सोचे। और मोदी जी सरकार से उम्मीद भी है हमारी। हम 80 लाख लोग जरूर हैं EPS 95 के, लेकिन हम 18 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी मोदी जी ने परसों नरसों लोकसभा में इस बात को कहा है कि EPFO के 18 करोड़ खाते खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई का प्रभाव उनके लिए है। और 18 करोड़ का मतलब ये होता है कि 18 चौके 72, हम दो हमारे दो, 140 करोड़ में से 72 करोड़ आधी आबादी की लड़ाई हरिश्चंद्र त्रिपाठी के माध्यम से मैं कहता हूं कि हमारा संगठन राउत जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, बखूबी लड़ रहा है। और हमको जैसा नेतृत्व हमारा कहेगा, राउत साहब कहेंगे या रजावत साहब कहेंगे, उस तरह हम अपने आप को आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन हम नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। धैर्य हमारा सबसे बड़ा आभूषण है और निश्चित रूप से हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। पीछे की सरकारें हैं, उन्होंने कितना बर्बाद किया। हमारे रायबरेली में 40 साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ 2500 फैक्ट्रियाँ थी, सारी फैक्ट्रियों को यूपीए सरकार की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बर्बाद कर दिया। EPS 95 के माध्यम से मैंने कई बार चिट्ठियाँ दी और वो ऐसे हमारे सांसद निकले कि वो चिट्ठी का जवाब तक नहीं देना चाहते हैं। हम उनसे क्या उम्मीद करें? ऐसे जनप्रतिनिधियों से हम सब दूर रहते हुए उनके विरोध में हम जरूर हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। हमारे बीच में हमारे रायबरेली में ITI के अशोक शुक्ला जी हैं, जनार्दन त्रिपाठी जी हैं, जो सब ये सब लड़ाई लड़ते रहे। आज भी करीब 58 साल सेवानिवृत्ति का उम्र था ITI में, जिसको मोदी जी ने 60 साल के कर दिया। अगर किया ना होता तो हम कैसे उनकी बात करते, जो सामने है हमारे। और आज उसके कारण हजारों लोग आज भी रोजी रोटी पा रहे हैं। अभी 5वां वेतनमान नहीं मिला है ITI रायबरेली में। लोग, मुझको तो 2260 रुपये मिलता है। घर चल जाता है। अब कैसे चलेगा आप सोचिए। इतने में तो बड़े बड़े लोगों के एक बोतल पानी नहीं होते पीने के। बड़े बड़े लोगों के जो CMD पानी पीते हैं, खनिज वाला पानी पीते हैं, वो 10-10 हजार रुपये बोतल के पानी पीते हैं। सेलिब्रिटी जो होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आकलन कीजिए। सबको तो बांट रहे हैं, आपको आपसे क्यों नहीं दे रहे आपको? अरे हमने तो योगदान दिया, योगदान देने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। जरूर इसमें कोई न कोई राज है। या तो बीच के कहीं गड़बड़ी आ रही है, 2-3 विभाग से जुड़ा हुआ, श्रम मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, इस कारण। वरना हमारे राउत साहब की जो लड़ाई चल रही है, बहुत ही संवैधानिक ढंग से हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से संविधान के तहत हम सफल भी होंगे। उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है। सरकार का रवैया हम पेंशनरों के साथ में इतना घातक हुआ है कि जो निर्णय देने की इच्छा में नहीं है, ऐसा लगता है कुछ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से या किसी से इतना अनुरोध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि जब वो मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आगे क्या दिशा निर्देश देंगे अपने सहकर्मियों को कि हम लोगों की बातों को सुने और समझें। हमारी मांगे 4 हैं, जो 7,500 प्लस DA, हम परिवार को, पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा, इस तरीके की सुविधाओं के लिए अगर हमें दर दर भटकना होगा तो इन पेंशनर भाइयों का हम लोगों के साथ जुड़ के रहना, एक एक करके कम हो जाना, ये प्रतिदिन के नियम में आज है। इस तरीके के क्रियाकलापों को प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये बुजुर्ग आपके पास आज नहीं, कई बार प्रयास किए मिलने को और मिले भी आप, तो उनकी बातों को सुने हैं। और सुन करके अनसुना आप तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन जो बीच के कैडर्स हमारे हैं, आपके इमीडिएटर बने हुए हैं, वो जरूर इस बात को नकार रहे हैं कि हम आपके पास तक ना जा पाएं। जिस तरीके से आज 2 दिन से हम प्रेशरों के साथ में यहाँ घटना घट रही है कि जंतर मंतर पे मुझे परमिशन नहीं दी जा रही अशोक राउत जी के साथ में अंदर जाने के लिए, यह एक विडंबना है हमारे इस सरकार की। जबकि मैं पिछले सरकारों से इतना ज्यादा दुखी था कि हमारे इन क्रियाकलापों को वो नहीं देख सक रहे थे, इसलिए एक विकल्प के रूप में हम पेंशनरों ने ये सरकार चुनी और चाहते हैं कि हमारी ये मांगे ये सरकार हमारी पूरी करे। बस मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
नहीं है। यह इनका सरकार का दायित्व बनता है कि हमारा जो पैसा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन काटा, उसका ब्याज का पैसा हमें दिया जाए, उसका पैसा हमें दिया जाए। हमारी मांग है कि 2013 में कोश्यारी कमेटी सरकार ने बिठाई और सरकार ने कहा इनको कितनी पेंशन दी जाए कि एक बुढ़ा और एक उसकी पत्नी का जीवन निर्वाह हो सके। तो उसके अंदर कोश्यारी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इनको 3000 प्लस डीए यानी महंगाई दी जाए। तो वो आज तक वो आधा इन्होंने दिया नहीं, वो हमारा पेंशन दी नहीं गई। आप वो बढ़ के 7500 प्लस महंगाई होती है। दूसरी मांग है कि एक पत्नी और पति को चिकित्सा सुविधा दी जाए, मेडिकल सुविधा। और तीसरी मांग है कि इस देश के अंदर लाखों लाख ऐसे कल कारखाने हैं जिनको सरकार ने, मालिकों ने लॉकआउट कर दिया। उनमें जो काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी थे, उनका अंशदान तो काट लिया गया, उनसे कंट्रीब्यूशन ले लिया गया, लेकिन आज तक उनको पेंशन का मेंबर नहीं बनाया, उनको पेंशन में जोड़ा जाए। और एक अभी ताजा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 4/11/22 को, उसने हायर पेंशन के लिए कहा कि जो 1914 के बाद जो 58 साल का हुआ उसको हायर पेंशन दी जाए। लेकिन इससे पहले वालों का क्या है, ये भेदभाव है, सभी को हायर का ऑप्शन दिया जाए बिना भेदभाव। मित्रों, और हम तो मोदी जी को ये कह देना चाहते हैं कि हो गई पीर पर्वत से, अब तो कोई मोदी जी के दफ्तर से नई चिट्ठी इनकी पेंशनर के स्वीकृति की निकलनी चाहिए। और आपको और धन्यवाद। और यह आज हमारा आंदोलन नहीं है, हमने करीबन 10 साल से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। जनवादी